ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णायक विजय सुनिश्चित कर ली है। श्री ट्रंप को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर भारी बढ़त मिल रही है। बदलते परिदृश्य का संकेत मिलते ही कमला हैरिस ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपना निर्धारित संबोधन रद्द कर दिया है। श्री ट्रंप को मिले मतों की संख्या जीत के लिए आवश्यक 270 इलेक्टोरल वोट से अधिक हो गई है। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया सहित प्रमुख प्रांतों में उन्हें जीत मिली है। पिछले चुनाव में जॉर्जिया प्रांत ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का समर्थन किया था। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में श्री ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने ओहायो और पश्चिमी वर्जीनिया में जीत के साथ सीनेट पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका को और सुदृढ़ बनाने तथा महत्वपूर्ण बदलाव करने का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर श्री डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में सहयोग के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने तथा दोनों देशों के लोगों के हित में साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण लेने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि ये योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए के इक्विटी के निवेश को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। राज्य में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों पार्टियों ने झूठे वादे कर राज्य की जनता को धोखा दिया है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के छोटा नगरा में जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें पद से हटाने की साजिश की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में 10 नवंबर को जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 नवंबर को रैली करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात आज से 10 नवंबर तक पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं करेंगी। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव को देखते हुए पूरे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वे महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। इस बीच सत्ताधारी महायुति ने कल कोल्हापुर में अपनी 10 प्रमुख घोषणाएं की। भाजपा ने मुंबई के शिवड़ी विधानसभा क्षेत्र से एमएनएस के उम्मीदवार बाला नांदगांवकर को समर्थन देने की घोषणा की है। नीति आयोग जल प्रबंधन, संरक्षण तथा निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करने के उद्देश्य से आज से 15 दिन का जल उत्सव शुरू कर रहा है। ये उत्सव 6 से 24 नवंबर के दौरान 20 आकांक्षी जिलों और खंडों में मनाया जाएगा। इसके माध्यम से पानी के उपयोग और जल प्रबंधन को सक्षम बनाने के लिए लोगों को जिम्मेदारी का बोध भी कराया जाएगा। 15 दिन का जल अभियान जलबंधन के साथ शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से भेंट की। उन्होंने श्री एल्बनीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं संप्रेषित की। विदेश मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री एल्बनीज का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। मोसई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और फ्रांसिस्को कैब्राल की भारतीय पुर्तगाली जोड़ी आज शाम क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको के सैंटियागो गोंजालेज और फ्रांस के एडोर्ड रोजर वासलिन की जोड़ी से भिड़ेगी। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।